बाल नैतिक कहानियाँ। बहुत पहले की बात है। एक राजा और रानी थे। उनके 8 बेटियां थीं। सभी राजकुमारी एक से बढ़कर एक सुंदर रूप वाली थी। वो राज्य में जब भी घूमने निकलती थी, प्रजा उनके रूप पर मोहित हो जाती थी और एकटक एक ही नज़र से उन सभी के सौंदर्य को निहार जाती थी। सबसे छोटी राजकुमारी का नाम नीलम था। नीलम दिखने में अपने सभी बहनों से सबसे ज़्यादा सुंदर और सुशील थी। साथ ही वह अपने सभी बहनों से ज़्यादा दयालु और पशु पक्षियों को प्रेम करने वाली थी। एक बार वो अपने बगीचे में तितलियों और पक्षियों के साथ खेल रही थी। फूलों और फलों से भरे उस बड़े बगीचे में खेलते खेलते राजकुमारी बगीचे के काफ़ी अंदर चली आई। तभी उसने एक खून से लथपथ हिरन के बच्चे को देखा। उसे तीर लगा हुआ था। राजकुमारी नीलम का हृदय करुणा से भर गया और दौड़ के उस हिरन के पास गई। हिरन के आंखों में आंसू निकल रहे थे। हिरन के बच्चे ने तभी कहा, नीलम, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। राजकुमारी नीलम हैरान हो गई। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। फिर क्या? यह हिरन का बच्चा बोला। राजकुमारी हैरानी से उस हिरन को देखने लगी। तभी हिरन ने दोबारा कहा, हैरान मत हो राजकुमारी, मैं कोई साधारण हिरन नहीं हूँ। दूसरे लोक की एक परी हूँ। एक दुष्ट ने चोरी से मेरी जादुई छड़ी चुरा ली, जिससे मैं असहाय हो गई और उसने मुझे अकेला पाकर अपने दुष्टियों से हिरन के बच्चे में बदल दिया और यहाँ पृथ्वी पर लाया। आज मौका देखकर मैं वहाँ से भाग निकली। उसे पता चल गया और उसने अपनी जादुई तीर से मुझे मार दिया। मैं अब ज़्यादा दूर नहीं भाग सकती। वह दुष्ट तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यदि तुम यह तीर जल्दी से निकाल दो और मुझे गंगा का जल पिला दो, मैं मुक्त हो जाऊंगी। मेरी शक्तियाँ भी वापस आ जाएंगी। राजकुमारी नीलम ने उस हिरन के शरीर से लगा तीर निकाल दिया और अपने दुपट्टे से कुछ वस्त्र फाड़कर बांध दिया, जिससे खून बहना बंद हो गया। उसके बाद राजकुमारी ने उस हिरन के बच्चे को अपने गोद में उठाया और उसे लेकर राजभवन की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उस हिरन ने राजकुमारी से कहा, इस बात को तुम राज ही रखना। मैं किसी को इस घटना के बारे में या उसके बारे में किसी को नहीं बताने का वादा करती हूँ। राजकुमारी हिरन के बच्चे को छुपाते हुए अपने कमरे में पहुँच गई। वहाँ उन्होंने हिरन के बच्चे को अपने मलमल के बिस्तर पर रख दिया और दौड़ के गंगा जल लाने के लिए चली गई। राजकुमारी ने गंगा जल एक पात्र में हिरन के बच्चे को पिलाया। गंगा जल पीते ही हिरन के बच्चे की जगह एक अत्यंत खूबसूरत चमकती हुई परी खड़ी थी। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी भी थी। उनके 2 पंख भी थे, जिनकी वजह से हवा में ही खड़ी रही। परी के आते ही कमरे में चारों तरफ सुगंध फैल गई। राजकुमारी नीलम की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खुद सोने जैसा चमकता हुआ एक परी खड़ी हुई थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी नीलम, मैं जानती हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी हो। जब मैंने तुम्हें देखा था तभी पहचान लिया था, तभी तुमसे सारी बातें बताई। तुमने मुझे बचाया। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? जो तुम्हारा मन करे। राजकुमारी नीलम को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सुनहरी परी को देखकर बहुत प्रसन्न थी। वो चाहती थी कि परी हमेशा उसके साथ रहे, उसके साथ खेले कूदे नृत्य करे। परी ने कहा, प्यारी नीलम, मैं तुम्हारे पास तो हमेशा के लिए नहीं रह सकती, लेकिन तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी और खूब मिठाइयाँ खाऊंगी, सभी परेशानियों से भी बचाऊंगी।
फिर परी ने अपने जादू से एक अंगूठी बनाई और उसको राजकुमारी को देते हुए कहा कि इस अंगूठी को अपने पास रखना। जब भी मुझे बुलाना होगा अंगूठी से कह देना, मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। इतना कहने पर नीलम के पास से अपने लोक में चली गई। परी के जाते ही राजकुमारी उदास हो गई, लेकिन अंगूठी को देखकर राजकुमारी के चेहरे पर फिर से मुस्कान दौड़ गई और एक रहस्यमयी मुस्कान लिए राजकुमारी रहने लगी। और यह बात उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो उसका फल अच्छा ही मिलता है।